हेलो गाइस। तो आज के इस चाय पे पॉडकास्ट में हमारे बीच हमारे दो गेस्ट डॉक्टर सुरेंद्र विश्वकर्मा और डॉक्टर माधव महेश्वरी दोनों पधारे हैं। तो आज सुरेंद्र विश्वकर्मा के कुछ हमारे उनके डाउट्स थे होम्योपैथी के बारे में, तो वही चीज़ें क्लियर करेंगे आज हमारे डॉक्टर माधव महेश्वरी सर। सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं उरई से डॉक्टर आराध्य महेश्वरी जी, जो कि होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि होम्योपैथी जो अलग पैथी है उससे डिफरेंस कैसे है, कैसे वर्क करती है, उसके प्रति कैसे रुझान बढ़े और अलग पैथी से दूसरी पैथियों से कैसे अलग है। तो महेश्वरी जी, आप होम्योपैथी के संदर्भ में कुछ बताएं। वैसे तो होम्योपैथी अलग कैसे है, क्योंकि होम्योपैथी क्या है, बीमारी पे नहीं चलती। होम्योपैथी आपके जो सिम्टम्स हैं, आपके जो इस टाइम आपकी परेशानियां आ रही हैं, पेशेंट को जैसा लगता है मानसिक तरीके से, क्योंकि इंसान मानसिक तौर पे बीमार पहले पड़ता, फिर बाद में शारीरिक उसके अंदर बीमारी आती है। तो होम्योपैथिक पहले मानसिक तौर पे उसको सही करती है, फिर उसके बाद जो मानसिक तरीके से हो गया सही, वो शारीरिक भी स्वस्थ हो जाता है। तो होम्योपैथिक बाकी पैथियों से कैसे अलग है, क्योंकि हम लोग इंसान को मानसिक तरीके से बिल्कुल स्वस्थ करते हैं और इंसान की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते, फिर कोई भी बीमारी हो वो इंसान अपने आप स्वस्थ हो जाता है बिना किसी दवाई के। होम्योपैथिक एक मेडिकल सिस्टम नहीं है। होम्योपैथिक इंसान को की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है कि अपने आप स्वास्थ्य की ओर बढ़ जाता है। अच्छा, और आप किस प्रकार से लोगों को जो सेवाएं दे रहे हैं, हमने सुना है काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, तो किस प्रकार से चल रहा है आपका काम, हमें थोड़ा सा बताइए। जी, हम जब निकले कॉलेज से और हम क्लिनिकल जगत में आए, तो हमने बहुत जगह से, हमारे खुद भी हम 3 जनरेशन से हमारे होम्योपैथिक प्रैक्टिस चल रही है, तो हमें पहले से भी काफ़ी जानकारी थी, उससे भी हमें काफ़ी लाभ मिला। फिर हमने देखा कि और भी जगह, हमने जगह जगह यूट्यूब पे भी हमने हर जगह से देखा और भी जगह और डॉक्टर के अंदर प्रैक्टिस करी। हमने देखा जो पढ़ाया जाता और जो करते हैं लोग वो काफ़ी अलग है। तो हमने उसके बारे में खोजबीन चालू करी कि आखिर सही क्या है, क्योंकि लोग पढ़ते हैं कुछ और प्रैक्टिस करते हैं कुछ और। तो हमने बहुत ढूंढा और फिर हमने देखा और उस पर हमें एक मेथड मिला, सहगल मेथड। सहगल मेथड में क्या है कि जो बीमारी एट प्रेजेंट आई, सुनी, 2 मिनट में प्रिस्क्राइब कर दिया। ये उन पैथियों से अलग है। अच्छा, ये प्रैक्टिस आसान है, कारगर है, और आज की होम्योपैथी ये रिवॉल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी है। ये फिर से हम लोगों ने वो करी है, रीडिस्कवर है ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये वो पुरानी धारणाएं को खंडित कर देती कि होम्योपैथिक के डॉक्टर तो बहुत समय लेते हैं, 2-2 घंटे केस टेकिंग करते हैं, है ना। होम्योपैथिक तो देर में वो करती है असर। हाँ, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि भैया वो तो आयुर्वेदा होम्योपैथी है, तो वो सबसे लेट असर करती है। तो आप अगर हमारे प्रैक्टिस में देखेंगे तो हम पेशेंट को वहीं की वहीं 10 मिनट में उसे आराम करके फिर घर भेजते हैं। अच्छा। हाँ, वाह। तो ये सबसे पहला वो है एडवांटेज है सहगल मेथड का, कि जल्दी आराम, कम समय लेना। क्योंकि अब 2-2 घंटे आप केस टेकिंग करेंगे तो कितने पेशेंट देखेंगे आप? दिन भर में 10, है ना। तो वो एक तो प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। और दूसरी चीज़ हमने देखी, कॉलेज के दिनों में इतना स्टूडेंट को इतना उलझा दिया जाता है, इतने सारे कि मियाज़म, क्रोनिक डिजीज़, एक्यूट डिजीज़, कि जब प्रैक्टिस में आता स्टूडेंट का सब गुड़ गोबर हो जाता और कुछ भी नहीं समझ पाता, है ना। फिर वो छोटे छोटे शॉर्टकट्स ढूंढता कि ये दे दें, वो दे दें, ये दे दें, वो दे दें, है ना। इसलिए होम्योपैथिक प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो तुम स्टूडेंट को एक तो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे जो उसे इस्तेमाल नहीं होते, पैथोलॉजी, सर्जरी, गायनी, कुछ इस्तेमाल नहीं होता। सुनने में बुरा लगेगा, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे फिर आपको। हाँ, क्रिटिसाइज करना, हमें क्रिटिसाइज से वो नहीं है जो है, क्योंकि होम्योपैथिक चलती फिलॉसफी से, और हमारी फिलॉसफी जो बेसिस है होम्योपैथी का, ऑर्गन एंड फिलॉसफी, जो मतलब उसका बेस है, वही वो पैथोलॉजी को मानती नहीं है। तो आप कितना भी होम्योपैथी हमें क्रिटिसाइज कर लो, कोई नहीं, हम तो होम्योपैथी के हिसाब चलते हैं।
हमने भी सब प्रैक्टिस करके देख ली, बिल्कुल हम भी मानते थे पैथोलॉजी है, हमने भी पढ़ा, हमने भी हर तरीके की प्रैक्टिस करी, लेकिन उसमें आपके पास लिमिटेशन है। आपको उसमें आप सही नहीं कर पाएंगे, क्योर नहीं कर पाएंगे। आपने पैथोलॉजी देखी, आपने उसके हिसाब से दवाई दी, हो सकता है 100 में से आपके कुछ 10 केस निकल जाए बाई चांस, लेकिन आप कहें अगर आपको 100 में से 99 सही करने हैं तो आपको पैथोलॉजी पे ध्यान नहीं दे के फिलॉसफी पे ही ध्यान देना है। जो पैथोजेंस बीमारी इन सबको हटा देती है, वो सीधे देखती है सेंट्रल पे, आपको वो करना है। अगर आप पैथोलॉजी देखेंगे, ये सब देखेंगे, तो आपकी होम्योपैथी वही प्रैक्टिस चलेगी कि धीरे असर करती है। होम्योपैथिक तो एलोपैथिक के साथ साथ में लेते रहो, मेन पैथी कभी नहीं बन पाओगे, ना कभी हेरिंग लॉ लगा पाओगे, ना कभी कोई कर पाओगे। अच्छा, तो ये हेयरिंग लॉ क्या है? हेयरिंग लॉ होम्योपैथिक के उसमें वो है कि जब इंसान सही होना स्टार्ट करता है तो बॉडी डिटॉक्सीफाई करना स्टार्ट करती है, तो कुछ साइंस दिखाती है कि पुरानी बीमारी सब जो दबी हुई बीमारी होती है वो सब निकल के आती है। वो है एक साधारण रूप हेयरिंग लॉ का कि पिछली आपकी जो बीमारी है वो जो निकल के आएंगी उसे कहते हैं हम लोग हेयरिंग लॉ। और लॉ जो सब में लगता है, अगर 100 केस हैं, अगर वो सही होंगे तो आपका लॉ लगेगा ही लगेगा, आपकी पुरानी बीमारी निकल के आएंगी ही आएंगी, तो है ना। तो आपके क्लिनिक के लिए, आपके परामर्श के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा पेशेंट को? जैसे अगर कहीं आपसे अगर किसी को संपर्क करना है तो आपका परामर्श कहाँ मिलेगा? हम उरई में प्रैक्टिस करते हैं, है ना, और हमसे परामर्श लेने के लिए आप उरई भी आ सकते हैं, बाकी हमारे फ़ोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन परामर्श देते हैं आप? देते हैं, ऑनलाइन परामर्श देते हैं।